पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तत्पश्चात पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उत्तराखंड सुषमा माने उत्तराखंड की सुंदरता। प्रिय मित्र रामानंद, नमो नमः। भवान् लिखितवान् आसीत् यत् उत्तराखण्डस्य विषये ज्ञातुम् इच्छति, तर्हि अस्मिन् पत्रे अहम् उत्तराखण्डस्य केषुचित् विषयेषु लिखामि। प्रिय मित्र रामानंद, नमस्कार। आपने लिखा था कि उत्तराखंड के विषय में जानने की इच्छा है, तो इस पत्र में मैं उत्तराखंड के कुछ विषयों में लिखता हूँ। देवभूमि इति नाम्ना विख्यातः अयं प्रदेशः प्रकृत्या सुरम्यं प्रांगणम् अस्ति। देवभूमि नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश प्रकृति के रमणीय प्रांगण में है या प्रकृति का रमणीय प्रांगण है। अत्र क्वचित विकसित पुष्पाणि फलानि भारयुक्ता लतापादपाः सुंदराणि मनोहराणि उद्यानानि दर्शकानां चेतांसी हरन्ति। यहाँ कहीं पर खिले हुए फूल, फल, भारयुक्त लता, पौधे, सुंदर मन को हरने वाले उद्यान दर्शकों के मन को हरते हैं। पर्वतेषु सोपान सदृशानि शस्य श्यामलानि क्षेत्राणि जनान् आकर्षयन्ति। पर्वतों पर सीढ़ीदार हरे भरे खेत लोगों के मन को आकर्षित करते हैं। अत्र ही सिंह, व्याघ्र, भल्लुक, हस्ती, वराह मृगादि पशूनां लीलया सुरम्याणि काननानि शोभन्ते। यहाँ पर शेर, बाघ, भालू, हाथी, सुअर, हिरन आदि पशुओं के भ्रमण के कारण रमणीय वन सुशोभित होते हैं। क्वचित अरण्येषु शुक, पिक, चकोर, मयूर, सारिका, मरालादि पक्षिणां कूजन कलरवयः कर्णा तृप्यन्ते। कहीं जंगलों में तोता, कोयल, चकोर, मोर, मैना, हंस आदि पक्षियों के कूजने से कान तृप्त हो जाते हैं। क्वचिद आश्रम मठ मंदिरेषु घंटाताल मृदंगादीनां वाद्यानां ध्वनिः प्रातः सायं देवभक्तानां ध्यानम् आकर्षयति। कहीं पर आश्रम मठ मंदिरों में घंटे की ध्वनि, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि प्रातः सायं देव भक्तों के ध्यान को आकर्षित करती है। क्वचित गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, मंदाकिन्यः नद्यः स्वकीयेन पावनजलेन पथिकानां श्रांतिम् अपाकुर्वन्ति क्षेत्राणि च सिंचन्ति। कहीं पर गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, मंदाकिनी नदियाँ अपने पवित्र जल से पथिकों की थकान को दूर करते हैं और खेतों को सींचते हैं। क्वचिद अनेके द्रुमा विविधा वनस्पतयः जनानां रोगान् निवारयन्ति। कहीं पर अनेक वृक्ष, अनेक प्रकार की वनस्पतियां लोगों के रोगों का निवारण करती हैं। अत्र च शोभते पर्वतराज हिमालयः, और यहाँ पर्वतराज हिमालय भी सुशोभित होता है। महर्षि वेद व्यासस्य पुराण रचना स्थली विभिन्न कवीनां कविता स्थली च अस्ति अयं प्रदेश। महर्षि वेद व्यास के पुराणों की रचना स्थली और विभिन्न कवियों की कविता स्थली यह प्रदेश है। अनेकेषां क्रांतिकारिणां वीराणां जन्मस्थली उत्तराखंडम वर्तते। अनेक क्रांतिकारी वीरों की जन्मस्थली उत्तराखंड है। अत्र बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री च चत्वारि धामानि धार्मिक जनानां श्रद्धा केंद्राणि वर्तन्ते। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चार धाम धार्मिक लोगों का
श्रद्धा का केंद्र है। अनेकैः धर्मपरायणैः जनैः निर्मिता धर्मशालाः नूतना निर्मिता राजमार्गा च तीर्थयात्रां सुखदां निर्मान्ति। अनेक धर्मपरायण व्यक्तियों के द्वारा निर्मित धर्मशाला और नए निर्मित राजमार्ग तीर्थ यात्रा को का सुखपूर्वक निर्माण करते हैं। प्रतिवर्षं न केवलं भारतस्यैव अपितु वैदेशिका अपि अधिकाधिक संख्यानाम् अत्र समागच्छन्ति। प्रत्येक वर्ष न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आते हैं। तीर्थयात्रिणः गंगायाः पावने शीतले च जले स्नात्वा मठ मंदिरेषु च भगवतः दर्शनानि कृत्वा आत्मनः जीवनं धन्यं कुर्वन्ति। तीर्थयात्री गंगा के पवित्र और शीतल जल में स्नान करके और मठ मंदिरों में भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तत्रैव पर्यटनार्थम समागता अपि यात्रिका मसूरी, नैनीताल, कौसानी, कुसुम उपत्यकादिषु सुरम्येषु स्थानेषु आगत्य प्रकृत्याः मनोहरं सौन्दर्यं विलोक्य स्वर्ग सुखमिव अनुभवन्ति। वहीं घूमने के लिए आए हुए पर्यटक भी मसूरी, नैनीताल, कौसानी, फूलों की घाटी आदि रमणीय स्थानों में आकर के प्रकृति के मनोहर सौंदर्य को देखकर स्वर्ग जैसा सुख का अनुभव करते हैं। अत्रत्या जना सरला परिश्रमशीला बुद्धिमन्तः च भवन्ति। यहाँ के लोग सरल, परिश्रमी और बुद्धिमान होते हैं। साम्प्रतम् अपि एतादृशानि स्थानानि पर्वतीय प्रदेशेषु द्रष्टुं शक्यन्ते यत्र जना गृहेषु तालकम् अपि न स्थापयन्ति। अब भी ऐसे स्थान पर्वतीय प्रदेशों में देखे जा सकते हैं जहां लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते। अत्रत्या महिलाः अपि अतीव श्रमशीला भवन्ति। यहाँ की महिलाएं भी बहुत परिश्रमी होती हैं। एतदेव कारणम् अस्ति यत् प्रतिवर्ष देश विदेशतः लक्षशः जनाः अत्र आगत्य जीवने नूतनोत्साहम् आनंदम शांतिम च प्राप्नुवन्ति। इस कारण से यहाँ प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों लोग आकर के जीवन में नया उत्साह और आनंद तथा शांति प्राप्त करते हैं। भवान ग्रीष्मावकाशे अत्र आगच्छति चेत, यदि आप गर्मियों के अवकाश में यहाँ आते हैं, समयेन सूचयतु, तो समय से सूचित कर दें। येन वयम यथा योग्यम व्यवस्था कुर्याम, जिससे हम उचित व्यवस्था कर सकें। भवतः सानिध्यम अस्माकं कृते अपि आनंदप्रदं भविष्यति। आपका साथ हमारे लिए आनंददायी होगा। भवदी मित्रम चित्तरंजनः, कक्षा 11, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंडम। भवदी आपका